हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम लोग 1 मार्च 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो जल्दी से एक बारी मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं है। यहाँ पर आज लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से एक बारी बता दीजिए कि आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, यानी एक थम्स अप कर दीजिए जिससे कि मुझे पता चल जाए कि सारी चीजें क्लियर हैं। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। सुधीर, भारत मिशन, किरण, एसवीएम, अक्षु। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनको भी आगे जा करके अभी जी ये जो जून का एग्जाम है, जून का एग्जाम देना है या दिसंबर का एग्जाम देना है, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है। क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो हो सकता है इनमें से भी कोई क्वेश्चंस आप में रिपीट हो जाए। क्लियर है? ठीक है। और कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं किसका, रिजल्ट का, उसके बाद तैयारी करेंगे। तो गाइस एक चीज ध्यान रखिए, रिजल्ट जो भी आए अपनी पढ़ाई को कभी भी पीछे मत छोड़िए। पढ़ना बिल्कुल ना छोड़िए। ठीक है। पीजी स्टूडेंट नरपत, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। मान लीजिए जून एग्जाम देने जा रहे हैं, जो हमने आपको क्लास में बताया था, अभी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने लर्नर सेंटर टीचर सेंटर बताया था। लर्नर सेंटर टीचर सेंटर, तो वहीं से आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। तो जरा आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाए आपसे ये क्वेश्चन, तो आप इसका क्या आंसर करेंगे। लर्नर सेंटर अप्रोच के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल साइंस का बेटा मेरे पास क्वेश्चन पेपर है नहीं है, मेरे पास कुछ ही क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी जब अपलोड किए जाएंगे एनटीए की साइट पे, तो फिर मैं कंटिन्यू सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि जो पहला स्टेटमेंट है अधिगमकर्ता जो कि लर्नर सेंटर्ड है, उसमें कहा गया है कि शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम विषय सामग्री के सहयोगात्मक निश्चय पर केंद्रित होता है। क्या लगता है, टीचर सेंटर्ड आपने पढ़ा, लर्नर सेंटर्ड पढ़ा, पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या लगता है कि क्या होगा। नमस्ते एमएल, बिल्कुल ठीक हूं मैं, आप कैसे हो। यहाँ पर आप सभी लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 1 मार्च का क्वेश्चन पेपर। माय लाइफ, आंसर करो बेटा सब लोग। चलो पहला क्वेश्चन, लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड। पहली बात, अगर हम लर्नर सेंटर्ड की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको, अगर लर्नर सेंटर्ड है तो ये कंटिन्यू किस चीज पे बेस्ड होगा, ये लर्नर सेंटर्ड पे बेस्ड होगा। यानी ये किसकी नीड पे डिपेंड करेगा, लर्नर की नीड पे। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, गलत होता है। क्योंकि लर्नर सेंटर्ड मेथड में जो लर्नर है यानी जो शिक्षार्थी है उसकी नीड को ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ पे किसको कहा गया है, टीचर नीड। डेट मीन्स कि पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटरमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये दूसरा सही है। पहला गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। लर्नर सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड में आपको ध्यान रखना है कि लर्नर सेंटर्ड पे फोकस होता है, जो कैंडिडेट है, जो लर्नर है, उसकी क्या नीड है, उसके हिसाब से पढ़ाई करानी है, ना कि शिक्षक की आवश्यकता। जहाँ शिक्षक की आवश्यकताओं पर अगर केंद्रित है तो वो क्या होगा, शिक्षक केंद्रित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, 1 मार्च 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, पेपर 1। अभी आप लोग पूरा क्वेश्चन पे फोकस करो, बाकी जिसकी जो भी क्वेरी है क्लास के बाद मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे फोकस करिए।
कौन सी तकनीक बच्चे की सक्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन प्रदान करती है? Which of the following is a technique to provide right kind of support in right amount at right time to increase child competence? अब यहां से क्वेश्चन आता है स्कैफोल्डिंग, असिस्टेंस, एकोमोडेशन और स्कीमास। ये चारों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कंटिन्यू यहां से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए जा रहे हैं, यहां से कंटिन्यू आपके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। पीजी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डालो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, निवेदिता। टू क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मचान लगाना या स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1, सहायता देना, असिस्टेंस, समायोजन करना। पुरानी चीजों से जब हम नई चीजों को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, वो हो गया समायोजन। स्कीमास क्या हो गई? स्कीम्स को ही अनुवर्तित योजनाएं कह सकते हैं, तो स्कीमास वही है आपकी स्कीम। तो यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग मेथड इन एजुकेशन। क्या होता है मचान का मतलब? जहां पर टीचर जो होता है वहां पर सपोर्ट करता है, ऑफर करता है स्टूडेंट को, जिससे कि वो बेहतर तरीके से नई स्किल, नए कॉन्सेप्ट को सीख सके। ठीक है, यानी जहां पर वो धीरे धीरे, जैसे एक घर बनता है ईंट को लगा के, सीमेंट लगा के, धीरे धीरे, मतलब हर एक चीज को एक पर्टिकुलर यूनिट में डिवाइड करके घर बनाया जाता है, सेम वैसे ही होता है स्कैफोल्डिंग। वाई स्कैफोल्डिंग किसके लिए जरूरी है? और अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है, डिस्कशन को क्रिएट करना है क्लासरूम में। अगर हम सोचें कि कैसे किसी को मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट हो क्लास में, अगर हम चाहते हैं कि आप लोगों को इन्वॉल्व करें क्लास में, तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे पूछेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन अधूरा क्वेश्चन हो, आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई इसको कंप्लीट करके आप बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसको आप लोग पूरा करके जब बताओगे, डेट मीन्स कि आप धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हो। ओके, डेफिनेटली मैं एनवायरमेंटल साइंस की बुक आपको सजेस्ट करके बताती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर स्कैफोल्डिंग क्या चीज होती है उसको समझ लीजिए। जहां पे मान लीजिए एक क्यू कार्ड है, जो टीचर है क्यू कार्ड के माध्यम से, एग्जाम्पल के तौर पे वोकेबलरी बुक्स के माध्यम से, प्रॉम्प्टिंग के माध्यम से, या फिर हिंट के माध्यम से आपको क्या करता है, चीजों को सिखाने पे जोर देता है, जिससे कि आपको चीजें भी समझ में आए, आपका इन्वॉल्वमेंट भी हो और आपका ज्ञान भी बढ़े। उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए ये चीज आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है शमीम, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तो कोई गलती नहीं करना चाहिए भाई, इसको तो आपको सभी को सही आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा इनिशिएटेड है ये? दैट इज अवेलेबल 24/7 थ्रू 34 DTH चैनल। यस, वाइगोत्स्की के सोशल कंट्रोविक्शन से रिलेटेड है ये, बिल्कुल सही। नमस्ते सत्येंद्री, आंसर करो। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके 2023 में, यानी लेटेस्ट फरवरी का यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन पेपर, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सभी को ही आंसर पता है, वेरी गुड जॉब। ऑप्शन नंबर 1, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर कभी कभी MOE लिखा जाता है। आप लोग ध्यान रखिए, MOE मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्वयं प्रभा 34 DTH चैनल है, याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये 34, ये सोचिए ये डायरेक्टली साइड से लिया है, तभी भी वहां पर अपडेट नहीं किया है इसमें।
34 डीटीएच चैनल का समूह है। हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम दिए जाते हैं 24/7। ये क्यों पढ़े मैम? इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट में अगर आपसे पूछ लिया गया कि स्वयं प्रभा क्या पूरे 24 घंटे चलाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यस। कौन सी सैटेलाइट का यूज होता है इसके लिए? जल्दी बताएं। इसके लिए अगर हम बात करें स्वयं प्रभा के लिए कौन सी सैटेलाइट का यूज किया जाता है? पोल दे दें? चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पोल देती हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? GSAT-15 सैटेलाइट। ध्यान से देख लो भाई, बहुत ध्यान से देख लो। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जो स्वयं प्रभा में जो कंटेंट है उसको मेंटेन कौन करता है, उसको स्वयं प्रभा का रख रखाव कौन करता है, कौन मेंटेन करता है स्वयं प्रभा को, तो कौन बताएगा? 15 GSAT। वेरी गुड। GSAT-15 सैटेलाइट, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड शबनम। अब किसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है? इनफ्लिप नेट के द्वारा। ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन आता है कि स्वयं प्रभा का रख रखाव कौन करता है? इनफ्लिप नेट करता है। इसमें कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है? चलिए एक बार और थोड़ा सा जूम करती हूं मैं। कंटेंट किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर करना है जो यहां पे लिखा है। तो सही आंसर NPTEL, IIT, UGC, CEC, इग्नू। चैनल किसके द्वारा अपलिंक किए जाते हैं? जो इसमें चैनल पढ़ाए जाते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम, बिसाग एंड गांधीनगर। नंबर ऑफ चैनल 34। नंबर ऑफ टाइटल्स कितने हैं इसमें देख सकते हो। DTH चैनल से भी जुड़ा क्वेश्चन आता है, हालांकि आप लोग इसको पढ़ सकते हो बाद में भी। स्वयं प्रभा एक बार हिंदी में भी आप लोग देख लो। 22 DTH चैनल लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना, 34 चैनल सही है। GSAT-15 का उपयोग किया गया 24/7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम। दूसरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि इसमें कब नई सामग्री अपडेट की जाती है? तो कम से कम 4 घंटों के लिए नई सामग्री होती है और जिसे एक दिन में 5 बार दोहराया जाता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपका यहां से आता है, याद रखिएगा कि जो स्वयं प्रभा में जो आपकी सामग्री होती कितने घंटे बाद अपडेट की जाती है, तो ये है कि 4 घंटे के लिए नई सामग्री होती है और एक दिन में इसे 5 बार दोहराया जाता है, जिससे कि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार उसको चुन सकते हैं। इसके चैनल कहाँ से अपलिंक होते हैं? बिसाग से। और बिसाग कहाँ है? गांधीनगर। सामग्री NPTEL, IIT, UGC, CEC, इग्नू द्वारा प्रदान की जाती है और इसका रख रखाव कौन करता है? इनफ्लिपनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने डालने जा रही हूं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको मैं बता दूं, लर्निंग थ्योरी से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस इस बार पूछे गए, तो आप लोग लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड, लर्निंग मॉडल, लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक है, सबको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब किसकी थ्योरी में एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन और इक्विलिब्रियम के बारे में बात की गई? अगर ये आपको पता है तो आप बाकी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ऑप्शंस दे रही हूं, देखो आ जाए पोल तो। जल्दी से इसको पढ़ के बताइए कि किसके मॉडल में इसके बारे में बात की गई है। 1 मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर। एक
अधिगमकर्ता जब अपने नए अनुभव के अनुसार अपने पूर्व की योजनाओं को संयोजित या अशोधित करता है। विद्यमान योजनाओं का संयोजन अशोधन नई योजनाओं तक पहुंचने की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? अपने नए अनुभव के अनुसार जब उसने अपनी पुरानी योजनाओं को चेंज कर दिया या उसने उस इन स्कीम्स को उसको मॉडिफाई किया, किसके थ्रू? नए एक्सपीरियंस, उसको नया एक्सपीरियंस मिला और उसने पुरानी चीजों को भी उसने मॉडिफाई कर दिया। अब इन्होंने कहा उस कॉम्बिनेशन को, उस मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीम को जब हम नई स्कीम में लाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? किसके सिद्धांत से? जीन पियाजे। वेरी गुड निवेदिता। जीन पियाजे का कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म से ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, वेरी गुड जॉब। पियाजे का सिद्धांत है ये। यहां पर ये जो थ्योरी पूछी गई है आप देख सकते हैं पियाजे की है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। ठीक है, यहां पर जब अपनी नई योजनाओं से पुरानी योजनाओं को मॉडिफाई करते हैं तो किस रूप में जाना जाएगा? इसको अकोमोडेशन के रूप में जाना जाएगा। आई होप आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी। इसमें आपको याद रखना है पियाजे की जो थ्योरी है ये, ठीक है, ये पियाजे की थ्योरी में आता है क्या क्या चीज? स्कीमास। क्या होती है स्कीमास? एक स्कीमा समझने जानने में शामिल मानसिक शारीरिक दोनों क्रियाओं का वर्णन करता है। पियाजे के विचार में एक स्कीमा में ज्ञान की श्रेणी उस ज्ञान को प्राप्त करने की दोनों प्रक्रिया में शामिल होती है। उदाहरण के लिए एक बच्चे के पास एक प्रकार के जानवर जैसे कि कुत्ते के बारे में एक स्कीमा हो सकता है। यदि बच्चे का एकमात्र अनुभव छोटे कुत्तों के साथ रहा है तो बच्चा मान सकता है कि सभी कुत्ते छोटे, प्यारे और 4 पैर वाले होते हैं। मान लीजिए कि बच्चे का सामना एक बहुत बड़े कुत्ते से होता है और बच्चा इस जानकारी को शामिल करने के लिए पहले से मौजूद स्कीमा को संशोधित करते हुए इसे नई जानकारी को ग्रहण करेगा। स्कीमा आत्मसात क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसिमिलेशन। हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में नई जानकारी लेने की प्रक्रिया को आत्मसात करना कहा जाता है। उसके बाद एकोमोडेशन जिसे हम आवास कहते हैं। अनुकूलन के दूसरे भाग में नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल होता है। एक प्रक्रिया जिसे हम आवास के रूप में जाना जाता है। आवास में नई जानकारी, नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप स्कीमा या विचारों को बदलना शामिल होता है। स्कीमा क्या है? जैसे जो हमारे पहले के विचार हैं। संतुलन, जब हम आत्मसात आवास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। ये 4 चीजें आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे गए क्वेश्चन हैं। साबिया, इसके लिए मैंने, अगर आप लोगों ने शायद नहीं देखा, बट कल मैंने इसकी जो पीडीएफ थी, ठीक है, मैंने कल एक पीडीएफ भी कल आप लोगों को शेयर करी थी। पता नहीं कितने लोगों ने उसको रीड किया, कितने लोगों ने नहीं। बाकी ये जो मैं नोट्स आप लोगों को बना के दे रही हूं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये क्या चीज है? यही तो है, यही तो पढ़ना है जो मैं चीजें आप लोगों को लिख के दे रही हूं। नहीं तो यहां पर मैं सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊं, लेकिन यहां मैं सिर्फ पीवाईक्यू के साथ साथ आपको आने वाली स्टडी के लिए भी, आने वाले एग्जाम के लिए भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको भी एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। तो हमें क्या करना है, क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है, बट क्लास के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको फिर से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, टाबा मॉडल, ओपन क्लासरूम मॉडल, विंस्टीन फेंटिनी मॉडल, रोजर मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। तकनीकी वैज्ञानिक निदर्श के अंतर्गत कौन सा पाठ्यचर्या विकास निदर्श आता है? आप लोग कौन सा पेपर पढ़ रहे हो, पेपर 1 की पेपर 2? आप लोग जरा मुझे बताओ, अभी इन क्वेश्चंस को देख के आपको क्या लग रहा है, कौन से क्वेश्चन को कर रहे हो आप? रोज पढ़ोगे ना? यस। अभी मैं चेक करती हूँ शबनम, जो भी उसमें एरर है मैं चेक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हो और इसको देख के क्या लगता है कि हमने कभी ओपन क्लासरूम मॉडल पढ़ा है? क्या हमने कभी टाबा मॉडल पढ़ा है?
वियनस्टीन का मॉडल पढ़ा है या रोजर का अंतर्व्यक्तिक संबंध निर्देश पढ़ा है? अगर हम बात करें हैं टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल की, तो यहाँ पर क्या होगा? और अगर हम बात करें कि अगर हम नॉन साइंटिफिक मेथड पूछ लिया जाता तो हम किसको लिखते? क्या हमने ये मॉडल पढ़े हुए हैं? हम कहते हैं कि हम नए सिलेबस से, नए पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं, बट क्या एक्चुअली में हम वैसी पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए ये लेटेस्ट पैटर्न है, हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, लेकिन आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं? PYQ से मिलते हैं। इसलिए जो भी आपकी PYQ क्लास हो, जो भी आपकी लाइव क्लास हो, उनको किसी को भी नहीं छोड़ना है आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, टाबा मॉडल। टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल की बात करी गई है यहाँ पे। टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल के अंतर्गत, पाठ्यचर्या विकास निर्देश के अंतर्गत। तो इनमें कौन कौन आते हैं? टाबा मॉडल आता है, गुडलैंड मॉडल आता है, हंकिंस का डेवलपमेंट मॉडल आता है। करिकुलम डेवलपमेंट, ये PDF, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है। इसका पूरा PDF कल ही मैंने आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर सेंड भी किया है, एक बार चेक करिएगा। इसको इंग्लिश में होगा हालांकि, बट हिंदी में भी मैं जल्दी ही प्रोवाइड करूंगी। टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल में क्या क्या? टाबा मॉडल, गुडलैंड और हंकिंस। और नॉन टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल में कौन आते हैं? आपके ओपन क्लासरूम, विंस्टीन फेंटनी मॉडल और रोजर मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। कितने लोग PDF को पढ़ते हैं? ये PDF ऑलरेडी मैंने कंप्लीट PDF करिकुलम का, ये पूरा PDF कल ही मैंने टेलीग्राम पे रात को क्विज के बाद शेयर किया है। फाइल सेक्शन पे जाइए और फाइल सेक्शन पे जितने भी PDF हैं उसको चेक करिए। कहाँ पे चेक करेंगे? टेलीग्राम के फाइल सेक्शन पे। ठीक है, ये कंप्लीट करिकुलम का ये जो आपका स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड जो मॉडल हैं आपको पूरे मिल जाएंगे। यहाँ तो सिर्फ शॉर्ट में है, बट उसमें क्या है कि ओपन क्लासरूम क्या होता है वो पता लगेगा, फेंटनी मॉडल क्या है, रोजर मॉडल क्या है, सारी की सारी डिटेल में आपको आंसर मिल जाएंगे। पढ़ते हो ना? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हिल्डा टाबा मॉडल देख लो भाई। डायग्नोज ऑफ नीड, यानी नीड क्या है उसका पता लगाना, फिर उसके ऑब्जेक्टिव तय करना, सिलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, ये क्या है? की कॉन्सेप्ट, मेन आइडियाज, फैक्ट, फिर सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, और लास्ट में क्या आता है? एवेलुएशन। अगर हिल्डा टाबा का स्टेप पूछ लिया जाए, स्टेप पूछ लिए जाए तो आपको ये स्टेप भी याद रखने हैं। इंग्लिश में है कोई बात नहीं बेटा, हिंदी में भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। ये स्टेप सबने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वे रिसर्च इज वन ऑफ द की मेथड इन। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में भी मैं दे दूंगी, डोंट वरी। अभी मैं खुद देख रही हूँ कि जिसमें मुझे डिटेल मिल जाए मैं वो तुरंत सेंड करती हूँ आपको। सर्वेक्षण अनुसंधान निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख विधि है? वेरी गुड निवी। टाबा मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रास रूट मॉडल। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए और आंसर करिए। और ये क्वेश्चन क्योंकि लेटेस्ट है, लेटेस्ट कब के हैं? 1 मार्च का है ये, 1 मार्च 2023, शिफ्ट 1 का, पेपर 1। तो ये समझ सकते हैं कि हमारा पैटर्न इस बार भी क्या रहने वाले एग्जाम का। ऑप्शन नंबर 3 सोशलॉजी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन, सर्वे रिसर्च इज वन ऑफ द की मेथड इन सोशलॉजी। वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल साइंस पे बहुत जोर दे रहे हैं ये लोग। तो रिसर्च में सोशल साइंस का जो भी टॉपिक है उसको जरूर उठा के पढ़ना है। सामाजिक अनुसंधान, सोशल साइंस, इससे रिलेटेड मेथड ऑफ सोशल रिसर्च आर डायरेक्टली लिंक्ड टू डिफरेंट वर्जन ऑफ
आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। Method of social research are directly linked to different visions of, very good Shabnam, rising star Vinita, Kiran, aspirant, ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक यथार्थ यानी कि सोशल रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 1। कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 8 और यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 मार्च को सोशल साइंस से कितना जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और फिर से समाज विज्ञान से क्वेश्चन डाल दिया है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि 1 मार्च को कौन सा पेपर हुआ था तो आप हैरान हो जाएंगे कि सोशल साइंस पेपर 1 में जो सबसे ज्यादा पूछा गया, और 1 मार्च को इंग्लिश वालों का एग्जाम था। पेपर 2 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इंग्लिश का था, और पेपर 1 में कंटिन्यू सोशल साइंस से पूछा जा रहा, सोशल रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, सोशलॉजी से क्वेश्चन था। समझ रहे हैं अब आप? ग्रांड थ्योरी ऑफ सोशल साइंस ऑपरेट्स एट, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़िए। समाज विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत किस स्तर पर कार्य करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, अमूर्तन का उच्चतर स्तर, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम का लेवल देख रहे हैं आप, किसी का सही हुआ है क्या? साइको गेमिंग का सही है, बाकी मोस्टली गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चंस आपको बेटा कोई इस तरीके से नहीं करवाएगा जिस तरीके से आज आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, अभी तक किसी ने पेपर 1 उठाया ही नहीं है, और वो भी कब का? 2023 का, लेटेस्ट फरवरी मार्च का पेपर। सोच सकते हो 1 मार्च का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो। कौन सा गुणात्मक अनुसंधान प्रश्नों के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, कोई आपको पेपर 1 करवा दे ऐसे क्वेश्चंस तो मैं मान जाऊं भाई। यस शिखा, ये लाइव क्लास है बेटा, और अभी तक किसी का लाइक भी नहीं आता है बिना जब तक कहो नहीं। मतलब सोचो, एक्सक्लूसिव क्लास देख रहे हो जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो भी फ्री में, और उसके बावजूद भी कोई भी बच्चा लाइक नहीं कर रहा है, ठीक से शेयर भी नहीं करता है। भाई इतना तो कर दिया करो यार। मेजर टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव क्या हो गया? गुणात्मक अनुसंधान। प्रश्न के जो प्रमुख प्रकार हैं वो कौन से हैं? निरुद्देश्य, यानी ऐसा नहीं है, उद्देश्य तो होना जरूरी है, पहले को एलिमिनेट कर दीजिए। कारण और परिणाम बिल्कुल सही। पूर्व कथनात्मक यानी प्रेडिक्टिव बिल्कुल सही है। मूल्यांकनकारी यानी एवेलुएटिव भी सही है, और वर्णनात्मक ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 पे कितने लोग बोल्ड हो गए हैं? थैंक यू यू स्मार्ट, थैंक यू शबनम। क्वेश्चन नंबर 9 और सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, साइको गेमिंग का आंसर सही है, एसबीएम का सही है, मनीषा का सही, राजपूत, शबनम, काजल। चलो कोई बात नहीं भाई, यहां तक तो सबने आंसर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे देखने वाली बात है कि कितने एक्सपर्ट बच्चे अपना आंसर करेंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में समय और लागत प्रासंगिक नहीं होती है। टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। प्रतिचयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार तथा वस्तु अनुत्तर का महत्व नहीं है। यूनिट नॉन रिस्पॉन्स एंड आइटम नॉन रिस्पॉन्स डू नॉट मैटर इन डिसाइडिंग द सैंपलिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 10,
क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? छोटी सैनी, वेरी गुड जॉब बेटा। शबनम का सही है, काजल का सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बेटा बी सही है, यानी कि ये दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि जब पहले ही निगेटिविटी डाल रखी है इन्होंने। कभी भी स्टेटमेंट में आप देखिए, अगर निगेटिविटी है तो वो नेचुरल सी बात है कि वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में नेचुरल सी बात है, समय और लागत की जरूरी होना, प्रासंगिक होना जरूरी है, रिलेवेंट होना जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट की प्रति चयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार वस्तु अनुत्तर का महत्व नहीं है, यह भी गलत है क्योंकि उसका भी महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, The science of studying the feedback system in human, animals and machine is described as बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ऑप्शन प्रतिपुष्टि विज्ञान, अनुभव अध्ययन, संदेश शास्त्रार्थ मीमांसा या संत्रातिकी साइबरनेटिक्स। जहां पर ये जो ह्यूमन है यानी मानव, मशीन और पशु की प्रतिपुष्टि प्रणाली के अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में वर्णन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? साइबरनेटिक्स कहते हैं। साइबरनेटिक्स से जुड़ा क्वेश्चन हर बार आया है एग्जाम में। वेरी गुड एस्पिरेंट। साइबरनेटिक थ्योरी क्लास अंबिका मैं ट्राई करती हूँ 9:30 बजे, ठीक है। अभी मैंने कहा एक बारी पीवाईक्यू दिखा दूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी 9:30 बजे लेने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही अभी मैंने 11 क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, जिसमें आपको ये जो फरवरी में मार्च का पेपर है वो करवानी हो, ठीक है। तो वो जल्दी ही मैं कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट हो ही चुकी हैं। आप देख सकते हैं यूनिट वाइज टीचिंग एप्टीट्यूड अपना चल ही रहा है। क्वेश्चन पेपर 28 फरवरी का मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, डीआई क्वेश्चन, करंट अफेयर सब पढ़ते चलिए। साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैं यहाँ पर क्विज डाल रही हूँ उन क्विज को भी पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं, 1,500 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप चाहते हो सपोर्ट करना चैनल को, तो मेंबरशिप ले सकते हो ज्वाइन बटन से, ठीक है। ज्वाइन बटन कहाँ मिलेगा आपको? देख सकते हैं ये ज्वाइन बटन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऑलरेडी मेंबरशिप ले चुके हैं। यहाँ पर कोई बैचेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई पैसा मांगा जा रहा है, बट अगर आप थोड़ी सी भी सपोर्ट करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और मैं देखती हूँ शबनम क्या एरर है, ठीक है, वो मैं आपको जल्दी ही बताती हूँ। बाकी अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।